अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मेरी ना आंखें अभी आधी खुली और आधी बंद है। आदम ने कर ली स्कूल दी बस मिस, तो उसने मुझे उठाया कि मम मुझे स्कूल छोड़ के आए। तो मैं आके बैठ गई हूँ गाड़ी में, तो वो अभी तक आया नहीं है। अभी टाइम हो गए 8:30 सुबह के। तो इतनी ठंड है ना, और मैं अपने साथ कॉफ़ी भी बना के लेके आ गई। मैं कि चलो इस ठंड को दूर करने के लिए गरम गरम कॉफ़ी पी लेते हैं। इतनी हवा और इतना मौसम ख़राब है, हाय अल्लाह, हुई बड़ी ठंड है। मुझे बिल्कुल ठंड पसंद नहीं। नो डोंट लाइक कोल्ड। सुबह सुबह सबकी शक्लें ऐसी होती हैं। आज मेरा बड़ा ही बिजी दिन है, आज मेरा। आज हमने जाना है मेरी सास के घर में। मैंने उधर जाके कुकिंग करनी और थोड़ी क्लीनिंग करनी। तो ये तो ठंड होती है ना, बिल्कुल दिल नहीं करता कोई काम करने। कुछ लोग वो करते पे, कुछ अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। आपको दिखाऊं एक चीज, ये लड़का अभी तक आया नहीं है और मैं 10 मिनट पहले ठंड में जाके बैठ गई। लो जी, आदम साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आदम साहब, कैसे हैं आप? कैसा आपका मॉर्निंग का मूड है? चलो जी, गुड। चले फिर, कप को रखते हैं हम इधर और चले जी। देख लो आपकी जो टैक्सी है कितनी वीआईपी है। आपके लिए मैंने गर्म की है 10 मिनट पहले आपके आने से है? देख लो, आदम के आने से पहले उसकी गाड़ी कर। देखो ये लेडी कैसे खड़ी है बच्चों को क्रॉस कराने के लिए। इतनी ठंडी है, इतनी बारिश है, और ये जो रोड क्रॉस करने वाली लेडी होती है, देख लो वो खड़ी रहती है। मौसम कैसा भी हो, उसने आना ही, उसने छुट्टी नहीं करनी। और तबीयत ठीक ना भी हो फिर भी उन्हें आना था। एक इधर खड़ी है, एक और। आदम को मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने ना वो टाइम याद आता जी, तो सारे बच्चे छोटे होंगे सी। सुबह उठना, उन्होंने लंच बनाना, उन्हें तैयार करना, नाल इन्ना शोर शराबा होंदा सी घर विच, ते उन्हें रेडी करके स्कूल छड्ड के आना। मेरे हस्बैंड जी ने सुते होना, मैं चीख रही हाँ, मैं उन्होंने शाउट कर रही हाँ बच्चों नूं, मैं बच्चों नूं रेडी कर रही हाँ, स्कूल छड्ड रही हाँ। उन्होंने जिद्दां करना च कौड़ा तेल नहीं पाईदा, इदा कौड़ा तेल पाना ते आराम नाल सुत्ते। जो मैं बच्चों को छड्ड के स्कूल तो आके आ जाना, ते उन्होंने उठ के आना। छड्डे ही बच्चे टाइम नाल चले गए सी। तंग तो नहीं उन्होंने सवेरे किया, उन्होंने ज़्यादा तंग तो नहीं किया सवेरे। फिर भी मैं कहना हुण तो तुसीं पुछो ही ना, हुण तो ना पुछो। ते बहुत याद आता हूँ, टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। बच्चे बड़े हो गए, पता ही नहीं चलिया। जो मावा
ਮਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰੋੜ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਹਾਏ ਬੜੀ ਠੰਡ ਆ बड़ी ठंडा। चले जी, मिलते हैं आपको बाद में। अगली मेरी जो है मेरा स्टॉप, अगला मेरा स्टॉप किया, अगला मेरा स्टॉप है जिम का। अपने हसबैंड जाके खावा तो फिर असी जिम चलीए, फिर असी टाइम नाल भी बना जाना, टाइम ना पहुँच जाइए। हले मैं रास्ते च शॉपिंग भी करनी है। लो जी असी रेडी हो गए जिम वास्ते, जिम चलते हैं। पहुंच गए जी हम जिम। चलो जी तो मेरा जिम सेशन फिनिश हो गया। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से घर, जाके रेडी होती हूँ। अम्मी की तरफ जाना है, मेरे हस्बैंड खड़े वेट कर रहे हैं, तो बेटे को ड्रॉप करना, जल्दी जल्दी जाते हैं। मेरे हस्बैंड भाग गए छोड़ के, मुझे इंतज़ार कर रहे थे। टै ना पावा मैं, टै ना पावा किते। हाँ जी ये देखें जी, मौसम देखो बाहर का, बड़ा ही ठंडा मौसम है। कल तो बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो जानी है, हर टाइम बारिश। खाना कुछ जाके योगर्ट खाना बस। I'll go away, but it keeps coming up, and today it's come up with SOS call system failure. Yeah? Yes. Yeah, okay. Thank you. Right, no worries. Bye-bye. Bye bye. बड़ी ठंड। अच्छा जी असी आ गए आल्डी। आल्डी चो मैं लेना वा की लेना अम्मी वास्ते
अम्मी वास्ते कुछ चीज़ां लैनियां हल्दी चो वो लईए तो फिर जाके पकाइए की है इत्थे मैं नंग गई सी इत्थे आके भुल गई की चाहिए मैंने इधर गोभी ले ली आलू ले लिए अब ब्रेड ले लिए चिड़ियों के लिए फिर जब अम्मी के घर पहुंचे हम तो मेरी ना सास ससुर की हेल्पर आई हुई थी जो कि उनको लंच दे रही थी तो वो बैठे लंच खा रहे थे तो मेरे हस्बैंड कहते आप ना मुझे जल्दी से खाना बना दो लंच बना दो क्योंकि जिम से आए थे तो कुछ खाया नहीं था हमने तो फिर मैंने जल्दी से मशरूम के साथ उनको अंडा बना के दिया और साथ में आवाकाडो काट के तो उनको जल्दी से खाना बना के दे दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना भूख बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती और वैसे भी भूखा बंदे को रहना भी नहीं चाहिए जिम भी की थी उन्होंने फिर अपनी टैबलेट्स भी खानी थी तो फिर मैंने उनको ना उनका फेवरेट जो है ये लंच और ब्रंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही दे दिया सारा कुछ तो फिर अम्मी डैडी को भी पूछ रही थी कि आपने कुछ खाना है तो वो कहते नहीं हमने तो ये हल्का फुल्का लंच कर लिया तो मेरे हस्बैंड ने जाना था अम्मी को शॉपिंग पे लेके तो वो अम्मी को शॉपिंग पे लेके जा रहे थे तो वो अम्मी रेडी हो रहे थे तो मैंने कहा जल्दी से शायद को खाना दे दूँ नाश्ता दे दूँ तो फिर वो ना खा के तो उनको ले जाएं तो उन घर के पास ही थी एक जो फार्म फूड है वो घर के पास ही है तो अम्मी कह रहे थे कि हम फ्रोज़न जो स्टफ़ है ना वो उसकी सारी शॉपिंग कर लें तो फिर जब हम शॉपिंग कर लेंगे तो तुम आके ना उधर से हमसे शॉपिंग पकड़ के तो ले जाना तो फिर वो आके मैं सारा जो फ्रीज़र में सामान रख दूँगी वैसे भी डैडी को ना थोड़ा सा हो रहे थे अपसेट के फ्रीज़र में आपको पता जब इतने लोग आते हैं ना घर में तो कोई चीज़ उधर रख देता है कोई चीज़ उधर रख देता है तो उनको फिर थोड़ा ना फील नहीं हो रहा था कि अच्छा फ्रीज़र की सेटिंग बिल्कुल ख़राब थी तो मुझे कहते तुम आके ना फ्रीज़र को थोड़ा सेट कर देना तो मैंने कहा चले मैं आके इसको थोड़ा सेट कर दूँगी और उनका मूड भी थोड़ा ख़राब हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड और अम्मी कह रहे थे कि आप टेंशन क्यों लेते हो जाएंगे काम ही है ना काम हो जाएंगे तो आप आराम से रेस्ट करो तो मैं भी उनको बोल रही थी कि डैडी आप ना अपसेट ना हो मैं जैसे आप कहते हैं मैं वैसे काम सारे आपके कर दूँगी कोई मसला नहीं है तो मैं कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती मैं उनको जैसे वो कहते हैं ना जैसे वो खुश होते हैं तो मैं वैसे ही उनके काम सारे आराम से करती रहती हूँ तो मेरे साथ फिर ऐसे वो खुश भी रहते हैं कि मैं उनकी ना जो है बात मान लेती हूँ तो मुझे वो समझते हैं कि मेरी बड़ी बहू मेरा ख्याल रखती है और जैसे मैं कहता हूँ वैसे काम मेरे कर देती है सारे तो इधर यखनी भी पकने के लिए रख दी थी मसला ये हुआ था कि अम्मी को बोला था रात को कि आप गोश्त निकाल के ना रख देना तो डैडी ने बाय मिस्टेक ना जो गोश्त था ना वो जो चावलों में डालते ना यखनी में वो निकाल के रख दिया तो फिर जब मैं देखा मैंने कहा अम्मी ये तो आलू गोश्त वाला गोश्त नहीं है तो फिर कहते चलो आप तुम ना आई हो तो गोश्त वाले चावल ही बना लो कितने दिनों से उन्होंने खाए नहीं थे चावल तो कहते फिर चलो तुम ये ना चावल बना लो इस गोश्त के तो मैंने कहा चलो शोरबा भी साथ बना लेती हूँ दूसरा निकाल के गोश्त उसको डीफ्रोस्ट करके तो फिर मैं दूसरी हांडी भी बना लेती हूँ तो कहते नहीं रहने दो ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने कहा नहीं अब आई हूँ तो कोई नहीं मैं कर लेती हूँ वैसे भी मैं कामों से ना भागती नहीं हूँ डर नहीं लगता मुझे काम करने से तो अम्मी और शायद चले गए थे शॉपिंग के लिए मैंने कहा मैं मशीन ऑन कर दूँ कपड़े धोने वाले थे उनको और वो भी मशीन ऑन कर दूँ और देखें इतनी जल्दी में मैंने शूज़ भी नहीं उतारे और मुझे ना घर से निकलते टाइम दुपट्टा भी मैचिंग नहीं मिला और जो दुपट्टा मिला मैंने वही उठाया अच्छा जी मैं हूँ जा रही थोड़ा जा समान लैन वास्ते कुकिंग मैं कर ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੰਦ थोड़ी जी ना चीज़ां लियान वालियां सी कुकिंग ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਆਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ दिन मेरा बहुत बिजी है सबसे पहले मैं पहुंच गई फार्म फूड में तो इधर से थोड़ी शॉपिंग करते हैं तो फिर जी फ्रीज़र साफ करता सी मुँह ठीक हो गया
शॉपिंग लेके घर आ गई, आके ना सारा सामान बैगों से निकाल के रखा सारा पहले, फिर जहाँ जहाँ रखना था सारी शॉपिंग उधर उधर रखी। अच्छा, टी बैग ख़त्म थे, मैंने कहा काम करते करते अपने लिए और डैडी के लिए एक चाय का कप बना लूँ। तो टी बैग ख़त्म थे, वो भी डब्बे में डाले। फिर इधर मैंने अपने लिए और अपने ससुर जी के लिए चाय बनाई इलायची वाली। तो मैंने कहा काम करते करते ना मैं अपनी चाय पी लूँगी। फिर चावल भी साथ साथ पक रहे थे और फिर बाकी काम भी साथ साथ हो रहे थे। ये मेरी रोज़ की रूटीन है, ऐसे मेरे काम होते, घर पे हों चाहे ना हो। यखनी बन गई थी, यखनी को मैंने ना निकाल के गोश्त को और मसाला निकाल के वो सारा कुछ छान लिया। फिर दूसरी साइड पे गोश्त वाली हंडी भी पकने के लिए रख ली, तो गोश्त भी डिफ्रोस्ट हो गया था और चीज़ें भी साथ साथ हो रही थी, प्याज भी कट रहे थे। तो ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है, हर रोज़ की रूटीन होती है। कहीं जाना भी हो तो घर से काम करके ही निकलती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे बाद में परेशान ना हो किसी वजह से, उनके लिए खाना भी रेडी हो, किचन भी साफ़ हो, मैं खुद भी फिर ना दिल में तसल्ली सी होती है। तो अम्मी डैडी का ये भी यही है कि उनकी तरफ भी आऊँ तो सारे उनके काम भी कर दें, उनको लगे कि चलो जी हमारी बहू है, हमारा ख्याल रखती है। तो शुरू से ही हमें ना ये चीज़ सिखाई है हमारे अब्बू जी ने कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, एहसास करना चाहिए। सारे रिश्ते जो एहसास के होंगे, ये साथ साथ तुसी ਤੁਹਾਡੇ दिल ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अपने माँ बाप का, अपने फ्रेंडा का, अपने भैन भाइयों का एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं। जो एहसास नहीं है तो साढ़े किन्ने भी पक्के रिश्ते होण, साढ़े किन्ने भी ते असीं ना जो एहसास नहीं हैगा तो कोई रिश्ता भी नहीं हैगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एहसास है, अल्लाह ताला ने एहसास दिल में डाला है। कभी कभी हिम्मत से ज़्यादा काम कर देते हैं, अपना आप तो भूल ही जाते हैं कि अपनी भी कोई लाइफ है, अपना भी कोई ख्याल रखना है। जब दूसरे की बात आती है तो मैं फिर ना उधर आके थोड़ा सा ना अपने साथ कभी कभी ना इंसाफ़ी कर लेती हूँ। लेकिन बुज़ुर्ग खुश हो जाते हैं, अम्मी डैडी खुश हो जाते हैं, मुझे उसी में ना बहुत सुकून मिलता है। मेरी अपनी अम्मी तो है नहीं सी, ना मेरे अब्बू है गया, अल्लाह ना रिजल्ट करे। तो वो मैंने देखने तो हो सकता फील प्राउड करते हों कि साड़ी बेटी सबका ख्याल रखती, अपने बच्चों का, अपने लोग का, अपने फ्रेंड्स का। तो कभी कभी अपना भी ख्याल रख लेंदी है अपना ख्याल ही रखना चाहिए वा, बिल्कुल। तो ये काम करके सारे मैंने सुकून मिलता वा। मेरे हसबैंड कभी कभी कहते होंगे जो मैं ज़्यादा थक जाती हाँ कि तुम ना करो इन्ना काम, तुम क्यों इन्ना काम करते हैं। तो वो इन्ने प्यार ना नहीं करते, वैसे वो तुम पता हसबैंड सारे घरा ना उन्होंने टोन चेंज होती है कहन गल कहन में। तो पर कभी कभी करना पैंदा। मैं पहले तो अम्मी डैडी के नाल रहिंदी सी, 2 महीने 1.5 महीना मैं उन्होंने नाल रही हाँ। तो काम किए सारे कि जो ठीक नहीं है डैडी। तो हुण मैनूं ना फील बहुत जिदा अच्छा नहीं लगता मैनूं कि वो कल्ले आ, तो उन्होंने हाले साडी ना जरूरत आ। हुण तो असीं सारे अपनी अपनी लाइफ में इन्ने बिजी हैं, असीं उन्होंने पूरा टाइम नहीं दे सकते। पर फिर भी कोशिश करी दी है, कोशिश करती हाँ कि जिन्ना कर सकती मैं करा। तो बस इतने गोश्त भी पक गया, चावल भी मेरे बिल्कुल रेडी हो गए। माशाल्लाह देखो कितने मज़े के चावल बने। तो मेरी मछली तो बहुत खुश हुई जो घर वापस आई ना, मैं नमकीन चावल बनाए थे, मिठे चावल भी मैं बना रही हूँ इतने। तो सैकेंड टाइम मैं बना रही हूँ। अज जब है नहीं सी घर, तो मैं क्या उन्होंने आने तो पहले जब बना के रखा उन्होंने इंप्रेस करा। तो नौवां का यही होंदा ना अपनी सस्सां नूं इंप्रेस करन विच लगियां रहिंदियां, प्रेस नहीं इंप्रेस है तो वो लगियां रहिंदियां। तो फिर इत्थे गोश्त वाली सालन जिहड़ा सी ओह भी रेडी हो गया। शोरता पसंद आ सारियां नूं चावलां दे नाल। ते इत्थे मैं आलू गोभी गाजरां भी हले बनाउणियां वा, ते ओहदा भी समान रेडी कर रही सी। नाल चावल का पानी भी उबल रहा सीगा। ते ये सारे काम करने से कीते। फिर बाद में पता नहीं मैं कितने दिनों बाद आना वा, वीक में चक्कर लगता नहीं लगता। तो मैं क्या उन्होंने कोई दिक्कत ना हो, सारे उन्होंने काम करके रखदा। तो खाना बनया होगा ना कि जिहड़ियां फिर आउंदियां वा, तो वो खाना गर्म करके फिर उन्होंने ईजली दे सकदियां। उन्होंने भी पता हुंदा कि खाना पिया असीं बस गर्म करके देना।
ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਟਰ ਚਾਵਲ ਉਬਲ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਟਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੌਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਬਣੂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬੌਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਟਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ 8 ਕੱਪ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੋੜਨਾ, ਤੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਚਾਵਲ ਰੈਡੀ